जैसे मैंने कहा था वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल सही साबित हो गया और जो मैंने बोला था वही हुआ है। यहाँ पे अंशु ने कर दिया है कंप्लेंट और रिकॉर्डिंग देवी के ससुर जी ने भी जाके साइबर पुलिस में ये कंप्लेंट करवाई है। द रोट चैनल जो डिलीट हुआ है और द रोट चैनल पे जो वीडियो फोटो अपलोड की गई थी उनकी बहू की यानी रिकॉर्डिंग देवी की, और वो पता लगाने के लिए उन्होंने साइबर क्राइम में जाके वहां पे कंप्लेंट कर दिया है। आगे मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगी, आगे आपके साथ मैं प्रूफ भी शेयर करूंगी। जो मुझे बोलते थे, कमेंट करते थे, जो मेरी लाइव में आके डिबेट कर रहे थे, वो लोग ये जान ले जितनी आप बताते हो 24 25 26 साल की है वो ऐसे है, तो इतने साल की ऐसी लड़की कितनी शातिर और चंट चालाक है, किस हद तक वो गिर गई है सास ससुर को बदनाम करने के लिए, बदला लेने के लिए किस हद तक वो नीचे गिरी है, आप लोगों को पता चल जाएगा। और यहाँ पे सारे प्रूफ आपको दे दूंगी, आप जरा ध्यान से इन सास ससुर की वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाओगे। पर तो देखिए भाई और बहनों, आजकल एक सपना की तरफ से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो चल रही है कि द रूट चैनल सूरज ने भैया ने बनाया था, ये अंशु के पास है। अब किसी के पास भी वो चैनल है, लेकिन ये जो गंदी वीडियो जो सपना के लिए डाली है, आखिरकार वो है तो मेरे बहू। जो गंदी वीडियो अगर डाली है उसको किसी को नहीं डालना चाहिए। मैंने अंशु को भी बोल दिया है, मैंने अंशु के मौसा जी को भी बोल दिया है कि सभी लोग साइबर सेल में जाकर के और इसकी बिल्कुल पूरी जांच कराएं, और जिस किसी के पास भी वो चैनल होगा वो अपने आप निकल के आएगा। और रही बात ये कि ये सपना ये कह रही है कि अंशु के पास चैनल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अंशु से मैंने बार बार पूछा है, बार बार वो किया है, मेरे किसी भी परिवार, मेरे किसी भी रिश्तेदार के पास वो चैनल नहीं है। वो चैनल अगर है तो कहीं है तो वो सपना के पास है या सपना के परिवार के पास, सपना ने किसी को दे दिया है। और ये देखिए, अगर आप लोग ये समझें कि मैंने साइबर सेल में, ये देखिए मैं साइबर सेल में एसपी के यहाँ और पूरी मैं मतलब जो है नहीं इसकी मैं डिटेल दे आया हूँ। जिसके पास भी ये चैनल होगा अपने आप साइबर जो ऑफिस है वो अपने आप पूरी चैनल निकाल के दे देगा। अंशु से भी मैंने कह दिया है कि तू भी उसमें डाल, अंशु भी डाले आई है, मौसा जी भी उसमें डाल के आ गए हैं, और कोई दिक्कत नहीं है और कोई नहीं है। और ये सपना जो बार बार रोजाना ये धमकी दे रही है कि जेल भिजवा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। अब अंशु से मैंने पूछा है, जेल तो मैं तेरे भाइयों को भिजवाऊंगा। ये जो यहाँ आकर के अंशु के साथ जो गलत हरकत करते थे और तू उनको स्विमिंग पूल को नहराती थी और जो कुछ करती थी ना, अब मैं बताऊंगा कि इसमें क्या होता है तेरे भाइयों को। जो मैं पूछ रहा है किसी वकील से कि पास को एक्ट क्या होता है, और मैं ज्यादा बोलने की उसमें हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरे दोनों बच्चे चले गए हैं, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, और ये मेरा जो भी मेरी मदद करता है, ये राहुल और ये जो परिवार के जो और सदस्य हैं, हम आज से नहीं रह रहा है। मेरा मकान भी इन्होंने यहाँ बनवाया है, तो ये ज्यादा इसमें अब ज्यादा कंट्रोवर्सी ना करें, और कंट्रोवर्सी करती है तो फिर ये देख लेना इसका परिणाम इतना भयानक होगा कि जिसकी कल्पना ये लोग नहीं कर सकते। ये रिश्तेदार मेरे जितने भी हैं सपना के, और जो आजकल इसको जो बढ़ावा दे रहा है इसके भाई, और जो है ना यहाँ बच्ची के साथ मुझे बच्ची ने बताया है। असल में क्या है कि सपना की चाल उल्टी पड़ गई। अंशु को यहाँ से भेज करके सबसे पहले तो ये मेरे विरुद्ध जो है उससे कहलवाना चाह रही थी, जो कुछ कारण ही नहीं हुआ वो उससे कहलवाना चाह रही थी। तब वो तो अंशु को इसने ऐसे बिल्कुल चंगुल में फंसा दिया था, लेकिन वो तो ईश्वर की कृपा है कि खुद ही इसने अंशु ने फोन कर दिया और उसके माँ बाप ले गए। मैं तो उस बच्ची को छोड़ने ही नहीं चाहता था, और ये मेरा पूरा क्रियाक्रम करके चली गई। अंशु बेटी जो मेरे साथ थी उसको भी इसने यहाँ से भगवा दिया है। और मैं अब सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब तक इसका कोई रिजल्ट ना आ जाए, तब तक इसका कोई रिजल्ट ना आ जाए। हमने तीन जगह थानों में उनमें सारे उसमें रिपोर्ट कर दिया है। ये साइबर सेल का देखिए, और एक नहीं है, मैंने पूरी डिटेल लिख करके इसमें पूरा दिखा दिया है। पूरा जो है नहीं 3 पन्नों में पूरा मैंने साइबर सेल को, थाने को, एसपी ऑफिस को, और उसी तरह अंशु ने भी डाल दिया है। अंशु ने श्योर डाल दिया है, कोई मैं धमकी नहीं दे रहा या कोई बता नहीं रहा मैं किसी को। हमने सारे उसमें जितने भी इसने नाम लिए हैं, और अगर ये निकल के नहीं आई तो कम से कम इसको 10 जगह से मानहानि का जो मैंने दावा करूंगा, तब इसको पता चलेगा कि साइबर सेल में झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है। आपको ये जो बार बार कह रही है कि अंशु को ये पीठ में क्या हुआ, इसने क्या हुआ, अंशु के पीठ में, अंशु ने मुझे खुद बताया। अब उसके अंशु क्या है, सपना के चंगुल से अब छूटती जा रही है। पहले तो उसने इस तरह से उसको माइंड मतलब जो ना वाश कर दिया है ना, अपने उसमें गोला लेके, और वो अपने मरने से भी नहीं डरते हैं, और वो है इस तरह से इनका ब्रेन वॉश कर दिया अंशु का। अब उसको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और एक चीज जो अंशु बोलती है कि मेरे कमर में दर्द कैसी हुई, असल में इसने क्या है, हाथों को पकड़ के इसने घुटने से कंधा पकड़ के और घुटना मारा है इसने पीछे उसके, इसलिए उसकी मसल फटी है। और अगर नहीं है तो अंशु से पुष्टि करवा लेना इसकी। वहाँ भाइयों बहनों, ये सपना बार बार इस चीज को रिपीट करती है कि आपके पास अगर कोई सबूत हो मेरे खिलाफ तो दीजिए, सबूत दीजिए। पहला सबूत तो ये है
कि जब ये वीडियो बनाने आती थी कभी भी 9 बजे से पहले सुबह सो करके नहीं उठती थी। सुबह 9 बजे से पहले सो के नहीं उठती थी ये बंदी। सारा काम मेरी मिसेज करती थी, पहले होममेड लगी हुई थी, उससे खाना हमको अच्छा नहीं लगता था, तो मिसेज ने कहा कि मैं और सपना मिलकर बना लिया करूंगी। तो ये 9 बजे से पहले कभी सो करके नहीं उठती थी। अब दूसरी चीज ये है कि मैं इसके ऊपर एलिगेशन लगाऊं, कितने एलिगेशन लगाऊं, आखिरकार मेरी बहू है, मेरा खून उसके पास है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर मैं मुंह ऊपर करके थूकूंगा तो थूक मेरे ही ऊपर गिरेगा। अगर मैं इसकी बदनामी करूंगा तो सपना की बदनामी करूंगा, सपना की पोल भी खोलूंगा तो वो पोल मेरी ही खोलेगी। इसलिए मुझसे ज्यादा ना कहलवाए, ना मैं साइबर के बारे में ज्यादा जानता हूं। मैं अपना सिर्फ काम चला लेता हूं और मेरे परिवार में कोई ज्यादा ऐसा कोई टेक्निकल हैंड भी नहीं है। अब परिवार में बचा कौन है? मैं और मेरी मिसेज और ये मेरे पड़ोसी और जो आसपास के जो मेरे इष्ट मित्र हैं वही बच्चे हैं, वही मुझे सांत्वना देते रहते हैं। अब ज्यादा मुझसे ना बुलवाए, नहीं मैं अगर बोलने की कोशिश करूंगा तो शायद चलिए बहुत बड़ी कर रहा है। तो जैसे कि अभी आपने ये वीडियो क्लिप देखी है जिसमें उनके सास ससुर ये बता रहे थे कि मौसा जी ने भी कंप्लेंट कर दी है, अंशु भी करके आई है और ये भी करके आए हैं, धीरज भी शायद करके आए होंगे। अभी सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष रख दिया। अगर वो झूठे होते, जो दावे के साथ ये बोल रही थी, जो धरती माता की लाइव में बैठ के ये रिकॉर्डिंग देवी कि अंशु नहीं कर सकती तो उनके फैमिली वाले ही कर रहे हैं, अंशु को सब कुछ पता है, तो यहाँ पे अंशु को झूठा साबित करने की कोशिश में मैंने बोला था अगर जो सच्चा होगा वो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट जरूर करवाएगा, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि 3 मिलियन, 3.5 मिलियन का चैनल उड़ जाना और उस तरीके से गंदे गंदे वीडियोस फोटोज उसमें अपलोड होना। ससुर जी ने सही कहा कि अगर जब हमारी बहू गई थी वो चैनल उसी के पास था, अगर उसके पास ना हो कि कोई उसके रिश्तेदार के पास भी है और या कोई किसी के पास हैक है तो वो सारा प्रूफ पता चल जाएगा। जहां तक अंशु की बात कर रही थी वो लाइव में आके और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही थी कि अंशु ने ही वो चैनल लिया है, तो मैंने अंशु से बार बार पूछा, मैंने सब चेक किया, अंशु के पास वो चैनल नहीं है। अगर होता तो क्या वो लोग कंप्लेन करके कंप्लेन कॉपी दिखाते? यहाँ पे रिकॉर्डिंग देवी झूठी साबित हो चुकी है, पक्की झूठी साबित हो चुकी है, इतने हद तक नीचे गिर रही है। जो अंधभक्त है ना, शायद उनकी आंखें खुल जाएगी। और उन्होंने ये भी बोला है जो बदनाम कर रही है ना, अगर मेरा मुंह खुलने पे आ जाए तो वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अगर मुंह उठा के थूकेंगे तो हमारे मुंह पे ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा खून उनके पास है। और जैसे कि पड़ोसी ने भी बोला था। और एक बात जो है कि रिकॉर्डिंग देवी ने जो नई गाड़ी ली है उसने उससे एक्सीडेंट कर दिया किसी का, और एक्सीडेंट करके वो बंदा मर चुका है। ये औरत सबको मार के ही दम लेगी। दोनों पति तो चले गए, अब पता नहीं किसकी जान ले लिया। अब अंशु और सास ससुर के पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं क्या इसके आगे बच्चों का भविष्य करेगी। ये इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना कि ये रिकॉर्डिंग देवी ने किसको उड़ा दिया और किसकी जान चली गई है। एक बात और बोले, बेटा आरू बोल रही थी कि सपना ने जो भी गाड़ी ली है वो सही होने के लिए पड़ी है, तो उसका पता किया तो ये मालूम चला कि उस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है जिसमें किसी व्यक्ति की डेथ हो गई। वो गाड़ी भी थाने में है, इसलिए शायद दिखाई भी नहीं दे रही है। सुनने में ये भी आया है कि ये अपनी गाड़ी छुड़वाने के लिए आगरा गई हुई थी, वहीं से अंशु के चैनल पर स्ट्राइक भी दिलवाया इन्होंने। काफी बात है। देखिए भाई और बहनों, अब सुनिए आप अंकल जी आंटी जी ने क्या बोला। देखिए, आप सभी की इच्छा थी कि अंकल जी आंटी जी आए इस प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपने अभी इस वीडियो क्लिप को देखा कि इसमें ये बता रही थी, शायद इनकी बात हुई थी आरू से, तो आरू ने बोला गाड़ी जो है वो रिपेयर के लिए गई है। तो इन्होंने छानबीन की तो पता चला कि उस गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया है और ये आगरा गई थी अपनी गाड़ी छुड़वाने को। वहां से जो है अंशु का चैनल को हैक करने की कोशिश की गई और उसके चैनल पे 2 स्ट्राइकें मारी गई। और ये देखो दिखाने के लिए ताकि वो जो है पता ना चले, मगर लोकेशन वहां पे दिख जाता है जहां से स्ट्राइक मिलती है, वहां पे आगरा का। और जिस डिवाइस से उसका चैनल हैक करने की कोशिश की गई थी वो डिवाइस का जो लोकेशन है वो आगरा का दिखा रहा था। इसका मतलब आगरा में किसी का चैनल लिया गया, उस चैनल नहीं, फोन लिया गया और उस फोन में उस आईडी को डाल के लॉगिन करके
वहां से चैनल को उड़ाने की, डिलीट करने की कोशिश की गई है, ताकि ये सारा माजरा गोल गोल घूमे और सब कुछ बात खत्म हो जाए कि अंशु ने ही द रोड भी डिलीट किया और उस पर इल्जाम आने के बाद जो बीइंग अंशु है वो भी अंशु ने ही डिलीट कर दिया। इतनी घटिया, इतनी नीचे हद तक गिरेगी ये रिकॉर्डिंग देवी नैपी गर्ल, हमने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो इसको इतनी पसंद करती थी, इस तरीके से ये औरत निकलेगी, हमने इतनी 4 साल से इसको सिंपतियां दे दी। और जो कहते हैं ना कि 2 बार विधवा हुई, 2 बार विधवा हुई, 2 बार विधवा हो, 1 बार हो, 4 बार हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्राइम करो और क्राइम करके दूसरों के ऊपर डालो, ये सरासर गलत होगा। यहाँ पे अंशु की सरासर छवि को खराब करने की कोशिश की गई, उसकी स्टडी को बर्बाद करने की कोशिश की गई और उसको सोशल मीडिया में जलील करने की कोशिश गई, तो इसका भी एक्शन उसके ऊपर लगेगा ही लगेगा। उन्होंने द रोड के लिए कंप्लेंट करवाई है कि ये सारा माजरा पता करो, ये इल्जाम हमारे ऊपर आ रहा है, पूरी सोशल मीडिया में हमको बदनाम किया जा रहा है। ये लोग सच्चे थे तभी ये लोगों ने प्रूफ दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग देवी है ना, बोलती है ना कि मैंने लीगल ली तो दिखाती, सिर्फ पुलिस वाले की वीडियो डालने से कुछ नहीं होता मैडम। तुम भी दिखाओ, अगर तुमने अपना साइड रखा है कि तुमने उस द रोड चैनल के लिए कुछ कंप्लेंट करवाई है, तुम इसमें पूरे मामले में ना नीचे जमीन के अंदर तक धसी हुई हो, कीचड़ में पूरी धसी हुई हो, उस दलदल में। तो मतलब ये जो तुमने सारा कांड कर रखा ना, इस दलदल के अंदर घुसी हुई, इसी वजह से ना तुम सच्चाई वहां पे साबित नहीं कर पाओगे। और शेम ऑन यू धरती माता, शेम ऑन यू, अपने पैनल पे बिठा के तुम वहां पे ये बोल रहे हो कि सारे एक्सेस उसके पास है। तुमने अपने आंखों से देखा कि सारे एक्सेस उसके पास थे या उसके चैनल का अकेली का एक्सेस उसके पास था? थोड़ा तो सोच समझ के बात करते। और जो भी लोग वहां पे बोल रहे थे ना कि ये सारी बातें कि उसने किया था और ये बोलते हैं कि वो 17 साल की, वो 24 साल की, ऐसे वैसे करके थोड़ा ध्यान से दिमाग लगा के सोचिएगा। यहाँ पे मेच्योरिटी के लिए एज मायने नहीं रखती है, ठीक है। मेच्योरिटी के लिए एज मायने नहीं रखती है और ये कांड करने के लिए भी एज मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। वो 2 बच्चों की माँ है, अब जो बोलते हो ना 25, 26, 27 साल में 2 बेटियों की माँ है, 2 पतियों की बीवी है, ठीक है। उसको समझ है घर गृहस्थी की और दुनियादारी की और बहुत चालाक हो चुकी है। इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है मगर वो एक्सपीरियंस से बिगड़ चुकी है, ठीक है। उसने किया है, अभी तो आप आंखें खोलो। और उसने जो गाड़ी से उड़ाया ना किसी इंसान की, उसने जान ले ली है। अब उसके बारे में बोलो, उसके परिवार के साथ क्या हो रहा होगा। एक तो माता, ये दो बेटे चले गए, इनकी जान तो जल रही होगी। ये माता पिता अपने बच्चों को देखने के लिए तरस रहे हैं, ऊपर से जो उनकी संतान है उनको भी लेके चली गई ताकि ये अंदर से जो है वो टूट जाए और वो बिखर जाए, वो बीमारी में मुब्तला होकर परेशानी में वो होके वो भी चले जाएं, ताकि इसका रास्ता क्लियर हो जाए, सारी प्रॉपर्टी ले ले, ठीक है। और ये इतनी अर्जेंट क्या है इसको प्रॉपर्टी करना और अंशु को बदनाम करी कि वो अंशु प्रॉपर्टी के लिए कर रही है। अरे वो उनकी बेटी है, वो उसको पूरा देंगे, चल तुझे कुछ नहीं देंगे। क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं कर पाएगी। थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। इतनी लोगों के कहने पे इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए था। रिकॉर्डिंग देवी को सोच समझ के काम लेना चाहिए था। भड़काने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, मगर हमें अपने दिमाग से सोच के काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग आएंगे कि हम सपोर्ट करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। कोई भी साथ खड़ा हो मगर अपने मुंह को लगाम होनी चाहिए, अपने जुबान को लगाम होनी चाहिए कि भाई मैं अपने परिवार के खिलाफ ये क्या बोल रही हूँ, क्योंकि हमें इसी कम्युनिटी में रहना है, इसी समाज के साथ रहना है और अपने ही रिश्तेदारों के साथ रहना है। और ये सोशल मीडिया के सब्सक्राइबर लोग है, व्यूवर्स लोग हैं, हमारे घर में नहीं आते देखने। कल को कुछ भी हुआ तो वही लोग आएंगे। सब्सक्राइबर लोग हमारी वीडियो देखते हैं, हमारे व्यूवर्स हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते हैं, हमारे लिए अच्छे कमेंट बुरे कमेंट क्या जो करना है उनके अपनी ओपिनियन देख के चले जाते हैं, पसंद करते हैं। मगर रहना तो हमें रहना, खाना उठना बैठना तो हमें इसी समाज में करना चाहिए। तो उसी हिसाब से हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये कोई यहाँ पे ये हिंदुस्तान है, ठीक है, ये भारत देश है, इंडिया है, यहाँ पे उसी तरीके से जिंदगी गुजारनी है। ये कोई वो बाहर की कंट्री के जैसे यहाँ पे नहीं रह सकते, है ना। तो इसको थोड़ा तो समझ होना चाहिए कि भैया अपने मुंह से क्या बोल रहे, लाइफ में इतना कुछ बदनाम कर दी। और जो ये कमर टूटी है अंशु की, उसके बारे में भी उनके ससुर जी ने ये बोला है कि जो कमर टूटने की बात कर रही थी अंशु की, तो अंशु से मैंने पूछा तो अंशु ने बताया कि पापा जी मतलब कि पीठ ऐसे पकड़ के ना घुटने से उसको घूसा दे दिया पीछे पीठ में, तो तब उसका वो ब्रेक हुआ था। और ये बोली थी कि किसी को बताना मत। जब लाइफ में वो पूछ रहे थे तो मेरी भी लाइफ में आई थी शायद वो लड़की, तो उनके लाइफ में वो बात वो पूछ रही थी, तब भी उन्होंने बोला उसको जाके पूछो, उसने डाला ना वो दिमाग में कीड़ा। और एक बात
जो बात जो यहाँ पे मोलेस्टेशन का जो है झूठे इल्ज़ाम लगाना, तो उन्होंने एक बात वो भी बोली जो है ससुर जी ने रिकॉर्डिंग देवी के, कि तेरे भाई जो आके यहाँ पे हरकत करते थे तो उसके बारे में भी हम पोस्को का केस डालेंगे। पोस्को केस जानती है ना, अगर उसके भाई पोस्को के केस के अंदर चले गए तो भाई अब वो बहुत मुश्किल होगा बाहर निकलना। वहां पे नॉन बेलेबल केस होता है, अगर पोस्को का केस लग गया रिमार्क पड़ जाएगा उसके ऊपर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना रिकॉर्डिंग देवी, जो तुम्हारे कांड है, तुम्हारे घर वालों के कांड है ना, वो अभी सब बाहर आ जाएंगे कि तुम लोग कैसे हो, तो पता चल ही जाएगा कि तुम लोग कैसे हो। वैसे तो सब लोगों को पता चल ही गया है, मगर कुछ लोग अंधभक्त हैं जो इतना वो पसंद करते हैं, और कुछ लोग हैं जिनके पति नहीं है, वो उस चीज को रिलेट करते हैं, सपना के दर्द को रिलेट करते हैं, वो दर्द को रिलेट करते हैं जो जीवन साथी चला गया है, ठीक है, उस दर्द को। तो वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको भी आंखें खोल के देखना चाहिए। सपोर्ट करो मगर अंधा सपोर्ट मत करो, सच और झूठ देखो, भले उसके कमेंट करो तो ये बोलो कि सपना इस तरीके से हरकत मत कर, हम तुमको पसंद करते हैं, तो सच्ची बन के रहना, झूठी मत कभी साबित होना, और इस तरीके से हरकत मत करना। यहाँ पे सब साबित हो चुका है। ये जो रिकॉर्डिंग देवी है आगरा गई थी अपनी गाड़ी छुड़वाने, जिस गाड़ी से इसने उस एक्सीडेंट किया और वो आदमी मर गया है, उसका इसने एक इंसान की जान ले ली, अब उस गाड़ी को छुड़वाने गई थी और यहाँ पे बताई तक नहीं। क्यों नहीं बताई कि तूने एक इंसान की जान ले ली गाड़ी से ठोक के, क्यों नहीं बताई? अब तो तेरे ऊपर केस लगना चाहिए, हिट एंड रन और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इसके ऊपर भी लगना चाहिए ना, मर्डर केस लगना, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं मर्डर केस बन गया वो। हिट एंड रन केस तो अभी वो गाड़ी तो मिल ही गई है, भाग के तो नहीं गई, तो हिट एंड रन नहीं होगा, मगर मर्डर केस तो होगा। अब ये घूमती फिरती रहेगी कोर्ट 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 कोर्ट, ठीक है। तो ये कह रही थी ना कि होगा देखना, सब लोगों को चक्की पिसवाऊंगी, जेल भिजवाऊंगी, ये जो बातें कर रही थी ना, तो अंकल ने बहुत सही से बोला कि अगर मैं बोलने पे आऊंगा तो तेरे पूरे घर वाले जेल जाएंगे। सही कहा अंकल ने, सही बात बोली है। और शेम ऑन यू रिकॉर्डिंग देवी, जिस थाली में खाई उसी में छेद डाल दिए। और मेरी लाइफ में उनकी जेठानी आई थी, तो मैं उनसे एक ही बात बोलूंगी, अभी जो आपने भी देख ली होगी पड़ोसी भैया की वीडियो, जहां पे अंकल आंटी ने आके वो सारे प्रूफ दिखाए हैं जो कि उन्होंने वहां पे कंप्लेंट दर्ज करवाई है। कानून किसी का माँ बाप नहीं है कि वो सुने, कानून सबका सुनता है, कानून सबके लिए एक बराबर है, ठीक है। तो उन्होंने करवाई होगी कंप्लेंट वम्प्लेंट, तो आप कॉल करके पता कर लो। अभी तो आप अपनी आंखें खोलो, ठीक है। मैं मानती हूं कि आप भी सिंगल मदर हो, वो भी सिंगल मदर है, तो आप उनसे रिलेट कर पा रहे होगे, मगर रिलेट कर पाना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सच और झूठ दिखाई ना दे। ऐसे दुनिया में बहुत सारे सिंगल मदर हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट हैं, और वह अपने बच्चों की सही परवरिश भी कर रही हैं, भले ही थोड़ा बहुत हो, थोड़ा अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके हो, जैसे भी हो जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं, मगर इस तरीके से हद तक नीचे नहीं गिर रहे हैं। नीचे गिरने का इन द सेंस ये है मेरा बोलने का मतलब कि अपने आप को पूरी दुनिया के नजर में सही साबित करके सामने वाले को नीचा गिराने के लिए, अपने आप को सुपीरियर करने के लिए, दूसरे को इतना नीचे हद तक गिराने के लिए झूठ और सच का सहारा लो। और झूठ और सच का सहारा इस हद तक लो कि तुम अपनी ही तस्वीर के मॉप करके और उसको लगा दो, और वो भी अनन्या पांडे की पिक्चर थी, वो फोटो थी, तो उसके ऊपर चिपका दिए। दूसरी बार एक वीडियो, फिर कम्युनिटी लगना, फिर चैनल डिलीट होना, ये किस हद तक सही है? आप अभी सोचो, अभी फैसला आने दो, पुलिस वाले छानबीन करेंगे, पता लगेगा कि कहां से डिलीट हुआ है। और तो और उसने एक लड़की को हायर कर रखा है उसके अकाउंट को हैंडल करने के लिए, ठीक है, उसको बोल के भी करवा सकती है, कहीं से भी हो, जो भी है वो करवा सकती है। और मेरे आईडी पे आज बीइंग अंशु के नाम से एक फेक आईडी बना के मेरे चैनल पे आके कमेंट कर रहे थे, और हमें तो बुरा भला नहीं बोल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि वो अंशु के ही सपोर्ट में थे, मगर वो बीइंग अंशु के नाम से आईडी थी और उसी के लोगों में फोटो लगी हुई थी। तो पता चला बाद में पैनल पे एक मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी जो नई फ्रेंड बनी है, तो उन्होंने बोला कि वो अंशु नहीं है, वो कोई फेक है, मगर अंशु के खिलाफ भी नहीं है, शायद अंशु का सपोर्ट कर रही है। तो ये बात गलत है। अगर अंशु का भी आप सपोर्ट कर रहे हो तो उसकी फोटो और उसके नाम का इस्तेमाल ना करें, ताकि लोग जो है जो उसको हेट करते हैं वो लोग उसके मतलब कुछ भी गलत समझे कि भाई फेक आईडी बना के आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, उसकी छवि खराब होगी। इस तरीके से हरकत ना करें। आप अपने आईडी से आके भी सपोर्ट कर सकते हो, ना कि उसके नाम के आईडी से, ठीक है। और मैं जेठानी साहिबा को मैंने अपना मैसेज दे दिया है
तो आप भी तो ज़रा उस मैटर में सोचिए। आप मेरी लाइफ में आए थे, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, कुछ लोगों को आपका कहना समझ में आया, तो कुछ लोगों ने आपका कहना उनको समझ में नहीं आया। वो अलग तरीके से उन्होंने सोचा, अलग तरीके से कुछ लोगों ने सोचा, तो वो उनका सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सही भी है एक तरफ से, कि वो यही सोच रहे हैं कि पहले ऐसे था, अब ऐसा क्यों हो गया, अब ऐसा है। तो फिर भैया अगर आप उनका साइड सोच रहे हो तो दूसरी तरफ भी साइड सोचो कि उनके भी दोनों। तो आप लोगों को ये प्रूफ हो चुका होगा कि मैं कोई झूठ बात नहीं बोल रही हूँ, ना मैं कभी झूठ बोलती हूँ। नाज़ो जो बोलती है हमेशा सही और सच और प्रूफ के साथ बोलती है, हमेशा सही के साथ खड़ी होती है, ना कि झूठों के साथ खड़ी होती है। अगर कहीं पता भी लग जाए ना कि इंसान झूठा या गलत कर रहा है, तो उसी टाइम मैं वीडियो बना के बोल देती हूँ कि भैया मुझे अब तक इस अंधेरे में रखा गया था, अब मुझे सच्चाई पता चल गई है कि ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा था। मैं सच बोल देती हूँ। मैं दूसरों की तरह चाटुकारिता नहीं करती हूँ, दूसरों की तरह तलवे नहीं चाटती हूँ। ऐसा नहीं कि भैया उसके मिलियन में सब्सक्राइबर है, मैं उसकी तारीफ करूंगी तो लोग आके मुझे सब्सक्राइब करेंगे। नहीं, अगर वो चीज़ गलत है तो मैं उसको गलत ही बोलूंगी, अगर सही है तो मैं उसको सही ही बोलूंगी। यहाँ पे मुझे सास ससुर सही लगते हैं और अंशु सही लगती है। अंशु को मैं सही बोलूंगी, वो लड़की बहुत इनोसेंट है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है, वो कभी झूठ नहीं बोली है। और हालांकि यहाँ तक आज तक उसने भाभी का हमेशा से साथ देते आई है, उसके अच्छाई में बुराई में। और जितना भी भाभी उसको बोलती थी ना सास ससुर के बारे में, वो यही कहती थी कि ठीक है मम्मी पापा नहीं तो मैं आपके साथ हूँ भाभी, ठीक है। वो हमेशा से उसके सपोर्ट में खड़ी रही है, ठीक है, हमेशा से उसके सपोर्ट में वो खड़ी रही है, आगे भी शायद खड़ी रहती, मगर उसको अभी सब सच्चाई पता चल चुकी है कि अब अगर भाभी मेरे साथ इस तरीके से कर रही हैं तो सोचो कि मेरे मम्मी पापा ने सास ससुर के साथ कितना ये गंदा व्यवहार कर चुकी होगी उस घर में रहते हुए। और इतने मतलब ऐसी आप सोचिएगा कि किसी के इस तरीके से वीडियो वायरल हुई है, फोटो वायरल हुई है, क्या वो लाइव आके लाखों लोगों को वो दिखा सकता है कि भैया ये देखो ये देखो ये देखो, विद इन 1 मिनट लाइव आके अपने चैनल पे दिखाना, खुद को एक्सपोज कर रही है, खुद की वीडियो को वायरल करवा रही है, फिर उसके बाद में दूसरे दिन वो वीडियो डिलीट हो जाती है। कौन ऐसा करता है भाई? हम तो रोते बैठ जाएंगे, खाना पीना हमारा दुश्वार हो जाएगा, हम पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते फिरेंगे कि हमारी ऐसी फोटो वीडियो वायरल हो जाएगी। हम वीडियो उठा के मुंह दिखा के लाइव या वीडियो नहीं आ सकते जब तक हमारी कंप्लेंट नहीं हो जाती और हमें प्रूफ नहीं मिल जाता, तब आके हम दिखाते हैं कि ये भैया हम नहीं है, या हमारे लिए कोई किसी ने किया हुआ है चैनल हैक करके, ठीक है। ये मतलब इसने तो कुछ किया ही नहीं, तो ये सबसे बड़ी झूठी ये है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।